आप बताएं। कि हमें व्लॉग बनाने की इजाजत कैसे अपने मिली? घर से मैंने कहा बच गए हमें डर बच लग गए। रहा था कि हम आज घर जाएं भी सही है ना। अच्छा, अफशी के अल्फाज थे कि कोई तुम्हारे घर में आके राशन नहीं डालेगा। मतलब आपको घर के अंदर वाले बंदों का डर था या घर के बाहर वाले बंदों का डर दोनों था? का था। बिस्मिल्लाह पढ़ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे चैनल पे एक बहुत ही स्पेशल कंटेंट हम डालने लगे हैं, ठीक है, स्टार्ट करने लगे हैं। और वो है हमारे चैनल की नूर और नुसरत की सबसे पहली पॉडकास्ट। और इसमें जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिमांडेड था। कि आप बताएं कि हमें व्लॉग बनाने की इजाजत कैसे अपने मिली? घर से। अब ना मैं इसके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करूंगी मम्मा के साथ, ठीक है। तो मम्मा आपसे मैं सवाल करूंगी कुछ और आपने जो है इसके नेचुरली जवाब देने हैं, जी ठीक है। तो सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जब मैंने आपसे पहली बार कहा कि मुझे यूट्यूब पर वीडियोस डालनी है तो आपका रिएक्शन क्या था? मेरा रिएक्शन बस मुझे यही लगा कि ये कुछ ठीक नहीं है। मतलब ये भी था कि ये कुछ करना चाह रही है क्योंकि नूर ने बहुत से काम स्टार्ट किए। खैर वो फ्लॉप होते गए या किस्मत का फेर था जो भी। इसने अबाया वाला काम शुरू किया, कुछ भी मतलब ऐसे स्टार्ट किए एक दो काम। अच्छा उसके बाद सबसे पहला जब इसका मेडिकल में मेरिट ना बन पाया, हमारे जानने वालों का ये कहना था कि अगर इसके इतने मार्क्स हैं एफएससी में और मैट्रिक में और अगर इसका मेरिट नहीं बन सकता ना तो फिर किसी का भी नहीं बन सकता। मेरे मैट्रिक में 1033 मार्क्स थे 1100 में से। और अब नजर लग भी जाए तो क्या ही हो जाना मम्मा। और मेरे एफएससी में 1100 में से 1066 मार्क्स थे, ठीक है। और ये जब गई है एमडी कैट देने तो ये ऐसे थी जैसे बिल्कुल ब्लैंक, इतनी इसको नजर लगी। ऐसे लगता था, ये कहती मामा मुझे ऐसे लगा मेरा बिल्कुल जहन साफ है, मुझे कुछ भी नहीं आता। बहुत रोई कि मुझे कुछ भी नहीं आता। खैर हमेशा सहारा दिया। फिर इसकी जब दोनों बहनों की शादी हो गई, ये मजीद अकेली हो गई। बहनें होती है ना, तीनों एक दूसरे से सब कुछ कह भी लेती हैं, लड़ भी लेती हैं, झगड़ भी लेती हैं। तो बस मैंने उनकी इतनी जल्दी शादी की, स्टडी कंप्लीट होने के कुछ दिन बाद मैंने शादी रख दी। इवन दोनों ने अपनी वो क्या कहते हैं हाउस जॉब भी शादी के बाद मुकम्मल की। तो मसाइल भी हुए। फिर मैं सोचती रही कि यार मुझे अभी नहीं इनको जो है वो इतनी जल्दी कर देनी चाहिए थी। खैर किस्मत में जो होता है, किस्मत खुली हुई हो जब बच्चों की तो नहीं पता चलता फिर ऐसे। तो मुझे ये था कि ये पहले ही अकेली सी हो गई है तो चलो मैं इसका दिल रखने को मैंने उस वक्त हाँ कह दी कि ये मजीद परेशान हो जाएगी। तो उसके बाद फिर इसने कहा कि मामा आप राजी हो जाएं तो फिर हम बाबा से बात करें। तो खैर फिर आगे हमने की बात। अब आप ये बताएं कि आपको ज्यादा डर किस बात का था, कि बाबा का रिएक्शन क्या होगा या फिर लोग और रिश्तेदार क्या कहेंगे? मतलब आपको घर के अंदर वाले बंदों का डर था या घर के बाहर वाले बंदों का डर? दोनों का था। दोनों का ही था क्योंकि सबसे पहले तो यही होता है कि घर में पहले बात, मैं ऐसा नहीं चाह रही थी कि मैं कोई ऐसी बाबा चीज मतलब छुप के करूं, मैं इत्मीनान में लेते हुए उनको, लेकिन डर भी था कि वो नहीं मानेंगे। तो खैर हमने कुछ दिन सोचते रहे, हफ्ता तकरीबन गुजर गया, सोचते रहे कैसे बात करें क्या कहें। जब देखा माहौल साजगार है, मूड कुछ अच्छा है, तो फिर हमने ऐसे बात की कि लाइबा ये सॉरी नो मैं अब ये स्टोरी बताती हूँ, ये वाली स्टोरी मैं बताऊंगी, मैं अच्छे से बताऊंगी कि मैंने आखिर बाबा से मतलब ये टॉपिक बाबा से पहली बार डिस्कस मैंने कब किया था। जैसे कि हमारा पहला व्लॉग आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट व्लॉग है ना वो हमारा शिफ्टिंग वाला व्लॉग था कि हमने घर शिफ्ट किया। तो जिस दिन हम घर शिफ्ट कर रहे थे ना तो गाड़ी में ही थे अभी, और मैंने ना बाबा से ऐसे बात की कि बाबा मैंने ना यूट्यूब की वीडियोस बनाना स्टार्ट करनी है और व्लॉगिंग वगैरह इस टाइप का डेली कंटेंट डालना है, ठीक है। तो बाबा को लगा कि मैं हल्का सा ऐसे मजाक सा कर रही हूँ, जैसे मैं अक्सर आइडियाज देती रहती हूँ कि बाबा ये काम स्टार्ट करते हैं, हम वो काम स्टार्ट करते हैं। तो बाबा ने ऐसे मेरी अनसीरियस बात पे अनसीरियस जवाब दे दिया कि आप यूनिवर्सिटी में तो बोल नहीं पाती तो आप कैसे इस पे बोलोगी, कैमरे के सामने बोलोगी। मैंने कहा बाबा वो मैं कर लूंगी। वो बात वहीं की वहीं गायब हो गई, ठीक है। अब आगे आपको हम थोड़ी देर में बताएंगे कि इसके आगे दोबारा बाबा से हमने कैसे बात की। आप मुझे ये बताएंगे कि आपको थोड़ी सी भी उम्मीद थी कि बाबा मान जाएंगे?
मुझे नहीं लगता। 1%। बस 1% तक उम्मीद थी, ज्यादा नहीं थी। मुझे था कि क्योंकि ये हम जिस फैमिली से हैं, मतलब बहुत सख्त माहौल देखा मैंने हमेशा, मायके में भी ससुराल में भी। तो जिस माहौल में हम पले बड़े, तो खैर मुझे नहीं थी उम्मीद। फिर जिस जिस तरह इसने बताया कि आहिस्ता आहिस्ता मतलब इस तरह बात करते रहे, मना लिया। फिर उनकी एक शर्त थी कि आप नहीं आएंगी, मतलब उन्होंने इस तरह कहा कि तुम सामने नहीं आना, मम्मा मेरे लिए कहा। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं कब आ रही हूँ, मैं नहीं सामने आ रही। बस इसी को मैंने कहा रेसिपीज वगैरह नोट करेगी ये। और उन्होंने कहा ठीक है। और एक बात और कि अपने इलाके में वीडियो नहीं जानी चाहिए। वो खैर मुझे नहीं पता था उस वक्त के। नूर ने कहा कि बाबा जब तक हम, यूट्यूब का यही होता है कि जब तक हम खुद किसी को सेंड ना करें लिंक, वैसे नहीं जाता किसी के पास। वो मुझे इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा मालूमात भी नहीं थी। तो खैर वो जब मोनेटाइज हो गया, तब मेरे मैके ससुराल को पता चला, और अल्हम्दुलिल्लाह मोनेटाइज तो बहुत जल्दी हो गया, लेकिन अब कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, ये बातें हम बाद में डिस्कस करेंगे मोनेटाइजेशन की, चैनल की। हमारे इलाके से हमारा मुराद ये है कि फिलहाल हम रह रहे हैं बहरिया टाउन लाहौर में, लेकिन जो हमारा ताल्लुक है, आप बताएं कहाँ से है? रहीम यार खान से। रहीम खान एक छोटा सा शहर है जो लोअर पंजाब में है। अब हमारी डिस्कशन आगे चल रही है कि हमने ये जो चैनल वाली बात है दोबारा बाबा से कैसे की। उसके बीच में जो इंटरवल है ना, जब हमने बाबा से दोबारा बात की, उसके बीच में 2 हफ्ते का जो है दौरानिया है, और उस दौरानिया में हम रोज ब्लॉग अपलोड कर रहे थे और बाबा को पता ही नहीं था कि हमने यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया। ठीक है, शालमी वाली बात बताते हैं। हाँ नहीं, इसको ये था कि बता तो दिया इसने, कहा बाबा मैं बाद में बताया जब इधर शिफ्ट हो गए। पहली वीडियो इधर शिफ्ट हो जिस दिन हुए 9 को, 9 जून था ना, मई अप्रैल 8 मई 8 मई। अच्छा 8 मई, हाँ। जी। तब तो फिर इसने बताया कि बाबा मैं जो भी चीज़ घर में बना रही हूँ तो मैं वीडियोस उसकी अपलोड कर रही हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर ना हम गए, हमने कहा शालमी जाते हैं, शालमी में व्लॉग बना के आते हैं एक आप मिनट, लोगों को। टांगी बंद करें अम्मा थोड़ी सी। जी, कि शालमी में ना आपको होलसेल ज्वेलरी की शॉप का विजिट करवाते हैं। खैर हम गए तो सुबह जाने से पहले इसके बाबा ने कहा कि मुझे सब्सक्राइब कर दो, किस नाम से बनाया, ताकि मैं वॉच टाइम कुछ पूरा हो, मैं भी देखता रहूं। हाँ, उसके बाद अब हम डर रहे थे। कुछ दिन बाद बाबा को पता चल गया। बाबा थोड़ा बहुत हमें किचन में रिकॉर्ड करते हुए देखते थे। बाबा को लगा कि चलो वीडियो स्टार्ट कर दी है और रेसिपी वगैरह की हम अपलोड करें। अब बाबा को ये नहीं पता था कि मैं विद फेस आ रही हूँ वीडियोस में। उन दिनों मम्मा को मैं इतना नहीं लाती थी, मैं सिर्फ अपना फेस लाती थी, और इतना बताने के लिए कि अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, या वीडियो का एंड करने के लिए बीच में एक आध इन्फॉर्मेशन देने के लिए ना मैं खुद की तरफ कैमरा करती थी। लेकिन बाबा को ये नहीं पता था कि मैं खुद की तरफ कैमरा कर रही हूँ। अब बाबा ने मुझे काफी दिन कहा कि ना आप मुझे तो सब्सक्राइब कर दो, आपका एक तो सब्सक्राइबर बढ़े, ठीक है, आपके में रोज आपका वॉच टाइम बढ़ेगा, मैं देखूंगा। तो मैंने क्या किया, सबसे मैंने फिर बाबा को ना नॉर्मली बैठ के कुछ दिन मैंने मम्मा को, अम्मा बाबा बार बार कह रहे हैं, मुझे बताएं मैं क्या करूं। उसके बाद एक दिन मैंने बाबा को बैठ के कहा नॉर्मली टेबल पे, मैंने कहा बाबा देखिए, आपने मुझे इजाजत दी थी तो मैंने चैनल स्टार्ट किया, और मैंने आपको कहा था कि मैं कैमरे के सामने बोलूंगी, तो आपने नाराज नहीं होना। अब मैं ऐसे तो नहीं कह सकती कि मैं दीवार की तरफ कैमरा करके बता रही हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, खुद का फेस थोड़ा दिखा के फिर बोलना पड़ता है, तो इंटरेक्शन बढ़ता है। बाबा चुप हो गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा मुझे व्लॉग खोल के दो। उसमें मैंने व्लॉग्स उनको, हाँ, उसमें मैंने व्लॉग भी उनको खोल के दिया ना। मैंने उनको यूनिवर्सिटी वाला खोल दिया जिसमें मम्मा थी ही नहीं, क्योंकि अभी एक चीज मैं उनके सामने ला रही थी तो इनको थोड़ा सा साइड पे ही रखना था। ठीक है, तो मैंने यूनिवर्सिटी वाला व्लॉग खोल के दिया। बाबा ने थोड़ा सा देखा, बाबा ने बंद कर दिया। बाबा ने कहा अच्छा ये लो मेरी तरफ से सब्सक्राइब कर दो। उस वक्त हम बैग्स पहन के बैठे हुए थे शालमी जाने के लिए, तो मैंने बाबा को सब्सक्राइब कर दिया। उसके बाद हम चले गए शालमी। अब शालमी में जाके हम गोलगप्पे खा रहे हैं तो मम्मा को एक ख्याल आया। अब मम्मा बताइए क्या ख्याल आया? अच्छा, मैंने कहा कि लाइबा आप सब्सक्राइब करके दे आई हो, और वो तो बाकी भी वीडियोस देखेंगे जो पहले वाली हैं। तो उन्होंने मुझे देखा ना, तो पता नहीं मैं घर भी जा सकती हूँ कि नहीं। हम रास्ते में हंस रहे। हमने उसी वक्त ना व्लॉग देखा अपना, कमेंट्स चेक करते रहते थे शुरू शुरू में, अभी भी खैर हम करते हैं, फौरन जवाब भी देते हैं जो भी लेटेस्ट वीडियो। तो उस वक्त हमने चेक किया तो मेरी मियाँ के ना कमेंट्स आए हुए। ओह, मैंने कहा बच गए। हमें डर लग रहा था कि हम आज घर जाएं भी सही या ना जाए। मैंने कहा मम्मा अभी फिलहाल जो है मैं बाबा पे दुआ पढ़ के फूंक देती हूँ, आप भी फूंक दें, अब जाके देखेंगे कि क्या होता है।
हम घर मैंने वापस कहा आए मैं भी तो सलाम। नॉर्मल था पापा का बिल्कुल माहौल। आप लोग आ गए, ठीक है, गर्मी बहुत ज्यादा थी, आज गर्मी तो नहीं लगी ज्यादा। उसके बाद पापा कहते अरे तू क्यों सामने आई मेरी? मैं मुझे देख की थी, मैं सारा कुछ देख की थी। लेकिन शुक्र है बाबा को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया, क्योंकि नहीं जाहिर है नहीं हम ठीक है। हदूद के अंदर रह के दुपट्टा पहन के जैसे हम नॉर्मली पब्लिक में जाते हैं, तो इसी तरह ही था, और कोई भी लिमिट से बाहर कोई चीज नहीं थी। ठीक है, तो ये वाला सेक्शन यही एंड होता है कि बाबा का क्या रिएक्शन था। अच्छा, अब आप ये बताएं, वैसे ये सवाल में ज्यादा मेरे लिए होता है, आपको करना चाहिए, कि जब शुरू शुरू में हमने रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट की तो आपको कैसा फील हुआ? मतलब आपका कॉन्फिडेंस तो लो नहीं था? वैसे ये सवाल मेरे से किया जाना चाहिए। हाँ चले यही मेरा लेकिन आप आपके मेरी तरफ साथ। से जवाब दे दे, ठीक है, क्योंकि असल आप में मुझे जानती हैं अच्छी तरह से। ठीक है, ये मेरी दोस्त भी तो है ना। अच्छा असल में ये है कि मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं थी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह एज के इस हिस्से में हूँ कि और शुरू से ही मतलब कोऑर्डिनेटर सीट पे रही, मुख्तलिफ स्कूलों में प्रिंसिपल सीट पे भी रही हूँ, और लेक्चरशिप भी माशाल्लाह रेमियर खां में, फिर इधर आई बीकन हाउस ज्वाइन किया, और फिर यहाँ से बीकन हाउस से ट्रांसफ़र लिया था रेमियर खां। तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत कुछ सीख जाते हैं, और जो ख़ास तौर पे मैं ये कहूँगी कि टीचिंग लाइफ आपको बहुत कुछ सिखाती है, बहुत सिखाती है। सबसे बेहतर जो मैं बात करने वाली हूँ वो ये है कि आपको आपके अंदर आजिज़ी भर देती है कूट कूट के। अब ये जो टीचर्स सुन रहे हैं वो इसको जिस तरह मर्जी लें कि आजिज़ी किस किस्म की है, वो फिर बहरहाल वो उनके ना हर तौर लहजा तरीके ही में ना चेंज हो जाता है बिल्कुल। उनकी एक जो लाइफ होती है वो चेंज हो जाती है। जैसे वो मतलब आम बेशक किसी से भी बात, मेरे मियाँ मुझसे कहते हैं, मैं घर में बात कर रही होती हूँ तो उसके बाद जैसे मेरे कोई किसी कोलीग का या किसी तो हाँ अस्सलाम वालेकुम कैसे, लोग कहते हैं यार तेरी टोन ही चेंज हो जाती है। हम फोन अटेंड करते ही आपकी बिल्कुल प्रोफेशनल टोन हो जाती है। ये करना पड़ता है, और इसलिए मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं हुआ कॉन्फिडेंस का। शुरू शुरू में इसे प्रॉब्लम आया तो वो खैर मेरी सपोर्ट से वो अल्हम्दुलिल्लाह इसका इत्मीनान बहाल होता चला गया। अब क्योंकि मैं हूँ बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट इंसान। मैंने मैट्रिक घर बैठ के तैयारी की और सिर्फ पेपर्स देने गई। मैंने एफएससी जो है इस तरह से एडमिशन भेजा था कि मैंने यूट्यूब से तैयारी की एफएससी की। मेरे इतने अच्छे अच्छे मार्क्स अपनी सेल्फ स्टडी से आए हैं माशाल्लाह। तो वो भी मैंने घर बैठ के तैयारी की। मैंने घर ये उस तरह की बच्ची है कि मेहमानों को देख के अंदर कोनों खुदरों में छुप हाँ, जाया करती थी। क्योंकि मैं शुरू से रही घर में, फिर मजीद मैंने एफएससी में ऐसी चॉइस ली क्योंकि मैं बाहर नहीं निकलना चाह रही थी खुद के कंफर्ट जोन से। तो मैंने घर बैठ के पढ़ाई की। जाहिर है फिर नुकसान, कंफर्ट जोन में रहेंगे तो फिर नुकसान ही होगा। फिर यूनिवर्सिटी भी मैंने ना, एक टाइम ऐसा है कि यूनिवर्सिटी में मैंने कहा कि मम्मा मुझे वर्चुअल यूनिवर्सिटी, आप उसमें एडमिशन ले दें। अब वर्चुअल यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि आपको सिर्फ पेपर्स देने जाना पड़ता है। अब वो भी घर बैठ के तैयारी। बाबा और मम्मा ने ज़बरदस्ती कहा कि नहीं, अब हम आपको यूनिवर्सिटी लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में भेजेंगे ताकि कुछ कॉन्फिडेंस आए। फिर भी यूनिवर्सिटी में 2 दिन मैं हफ्ते में जाती हूँ, उसके अलावा मैं यूनिवर्सिटी से भी भागती हूँ कि मैं घर। लेकिन शुक्र अल्लाह का कि मतलब यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करने से, लोगों के सामने आने से, बोलने से कोई और फ़ायदा हुआ हो ना हुआ हो, कॉन्फिडेंस अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर बहुत आ गया, जो कि मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं था। और वीडियोस के शुरू में भी बिल्कुल नहीं था। 3-4 बार मुझे फर्स्ट शॉट लेना पड़ता था कि यार ये सही नहीं आ रहा, या मैं क्या बोलूँ, बिल्कुल कैमरा ऑन करती मुझे भूल जाता था कि मैं क्या बोलूँ। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मम्मा अक्सर कह रही होती है कि तुम बहुत ज़्यादा बोलती हो। मम्मा मेरी अपलोड की हुई वीडियोस देख रही हो ना, तो जो मेरी बोलने वाली जगह, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो मम्मा फास्ट कर देती है कि तुम बहुत ज़्यादा बोलती हो। तो शुक्र अल्लाह का कि कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आ गया है मेरे अंदर। हाँ जी जी, अब आने लगा है बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन। आप मुझे बताएं कि हमारे रिलेटिव्स का क्या रिएक्शन था, और जो शुरू शुरू में डर था कि फलाना ऐसा कहेगा या फलाना ऐसा कहेगा, वैसा हुआ या नहीं हुआ, ये बताएं। फ्रेंड्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं। फ्रेंड्स और रिलेटिव्स का क्या रिएक्शन था? अब पहले रिलेटिव्स को डिस्कस करें फिर फ्रेंड्स में आए। है तो मुश्किल सवाल, पहले मैं फ्रेंड्स का कर लेती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स को पहले दिन वो से ही इजी पता सीन था, था। और सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और मैं बल्कि डर रही थी। मैंने अपनी इधर दोस्तों से शेयर किया, जिसमें सबसे पहले अफशी और ज़ीबत शामिल है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मत करना किसी की परवाह, परेशान तुम हो तो जब तुम्हें किसी चीज़ का मतलब वो फ़ायदा मिलना शुरू हो तो मतलब पीछे नहीं तुमने हटना, मिलेगा, चाहे देर देर हो जाए, मिलेगा। किसी की परवाह मत करना, ये काम शुरू किया है तो आगे बढ़ती चली जाना साबित कदमी से।
मतलब मैं क्या कहूँ कि अफशी के अल्फाज थे कि कोई तुम्हारे घर में आके राशन नहीं डालेगा, तुम लोग क्राइसिस में हो, परेशान हो, मत इस तरह करो, काम करो अपना। आपकी दोस्तों ने माशाल्लाह आपकी हर काम में ही आपको सपोर्ट हाँ, किया है। बहुत अच्छे हैं। हाँ। और यकीन कीजिए कि अच्छे दोस्त जो होते हैं ना, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत होते हैं ये। और दूसरा फिर जब रिश्तेदारों की बात है, तो इसमें मैंने अपनी बहनों को तो सेंड किया था, लिंक सेंड किया था, और उन्होंने यही कहा था कि अभी कहीं और मत भेजें। लेकिन बड़े भाईजान जो है मेरे सबसे, उनसे मैंने खुद बात की, एक भाई से वो भी बात आपने नहीं की। 1.5 महीने बाद की। हाँ, बाद में बात की थी, उन्होंने खुद बताया। खैर एक भाई को पता चला, वो बहुत नाराज हुए। खैर मेरे दिल में ये है कि मैंने कुछ ऐसा नहीं किया कि मैं अपनी फैमिली के लिए बायस शर्मिंदगी बनूं। तो बस मुझे ये था कि मैंने कुछ ऐसा नहीं किया कि मेरी फैमिली मेरी वजह से शर्मिंदा हो या कुछ हो। तो खैर आहिस्ता आहिस्ता सब ब्लॉग्स देखते भी थे कि कुछ ऐसा नहीं है, कंटेंट हमारा गलत नहीं है, हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे। तो बस खामोशी से आ गई है अब। हाँ, ठीक है। मेरी कुछ कजन्स और खालाओं की तरफ से माशाल्लाह उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। मेरी हाँ। बड़ी खाला जो हैं उनके कभी कमेंट्स भी आ जाते थे, उनसे जो छोटी खाला है उनको कमेंट नहीं करने आता, नहीं तो उन्होंने भी जरूर करना था। और यहाँ मैं कैमरे के सामने कह रही हूँ, बेशक वो कजन्स मेरी देख रही है, लेकिन कुछ कजन्स मेरी ऐसी भी हैं जो मतलब मैं ये सोचती थी कि हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं बचपन से, लेकिन यकीन माने मैंने जब से कंटेंट चलो कोई क्रिएशन बात स्टार्ट नहीं। किए, नहीं मम्मा ये चीज डिस्कस करने दे, कुछ नहीं होता। कंटेंट क्रिएशन से ना ये जरूर होता है, आपको पता चल जाता है कि आपके अपने बंदे कौन है। अब जैसे मम्मा ने डिस्कस किया, अफशीन आंटी मम्मा की दोस्त हैं, उनकी बेटी मेरी अच्छी दोस्त है। अलीजा, हाँ, कश्यप, अलीजा है, और कश्यप है। कश्यप जिसको हम कहते थे कि ये कभी किसी से बात नहीं करेगी, किसी, माशाल्लाह उसके हमेशा हर व्लॉग देखने के बाद कमेंट्स आते हैं, और वो बाकायदा वहाँ दुबई में वो टीवी पे चला के बैठती हाँ। है और कहती है आंटी बहुत मजा आता है। तो मम्मा की दोस्त है एक समिया आंटी। हाँ। आप बताएं समिया आंटी के बारे में भी बताएं पहले। समिया ने भी मुझे बहुत हाँ। सपोर्ट किया, बहुत नाइस, उनका बहुत भी अच्छी है। ठीक है, चैनल तो मेरा है ना, लेकिन मम्मा की दोस्तों के कमेंट्स, मम्मा की दोस्तों हाँ। की बेटियों के कमेंट्स, समिया का भी हर व्लॉग में आता है। इस समिया तरह से बहुत अच्छी, आपको समिया रहीमियर खान से है। इस तरह से आपको पता चल जाता है कि आपके अपने बंदे कौन है जो आपको सपोर्ट कर रहा है। हाँ, लेकिन सही बात कुछ मेरे ही रिश्तेदारों में ऐसे बंदे जिनको मैं समझती थी कि यार ये मेरे लोग हैं, हम बचपन से साथ रहे हैं, हम बचपन के दोस्त हैं, पहली वीडियो से अभी की वीडियो तक एक भी कमेंट नहीं, एक भी लाइक नहीं, कोई बात इस नहीं तरह बेटा। की खामोशी भी बहुत अच्छा, इससे फिर भी मैं कहती थी बेटा पॉजिटिव सोचा करो, मैं भी कोई बिजी होता है या किस कंडीशन में हो, कोई बात नहीं। मेरी मम्मा बहुत भोली हैं गाइस, 2-3 महीने कोई बिजी नहीं होता कि 3 महीने में एक भी लाइक ना है। लेकिन हम इससे नेगेटिविटी वाले पॉइंट को ना स्किप हाँ, बस करके कोई आगे बात बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट सवाल उधर देखें। जी जी। नेक्स्ट सवाल ये कि इस पूरे जर्नी में जैसे हमें यूट्यूब पे आए हुए 3 महीने हो गए हैं, तो बाबा के साथ हमारा बॉन्ड कैसा रहा है? बाबा की हमारे साथ दूरी आई है, करीबी आई है, या बिल्कुल वैसे, या कोई फर्क ही नहीं पड़ा? तो इसका जवाब दें अब आप। वैसे ही है, हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ा। नॉर्मल। बाबा माशाल्लाह सपोर्टिव भी हैं, मुझसे पूछते रहते हैं कि ये वाली वीडियो आपकी बहुत अच्छी जा रही है। उनको ये होता है क्योंकि आप हमारे चैनल पर अगर देखें ना, तो हमारे सबसे ज़्यादा वायरल वीडियोस गई हैं शॉपिंग वाली, और स्पेशली जो बहरिया के सामने हफ्ता बाजार लगता है ना, उसकी वीडियोस वायरल गई हैं। बात करी थी कि आपने हमारे चैनल पे देखा होगा कि हमारी सबसे ज़्यादा वायरल वीडियोस शॉपिंग की जा रही हैं। तो बाबा माशाल्लाह बहुत सपोर्टिव हैं, साथ साथ बाबा चेक करते रहते हैं कि आपकी ये वाली वीडियो बहुत अच्छी जा रही है, या आप इस तरह की वीडियोस और बनाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाबा ने कोई भी ऐसे ऑब्जेक्शन नहीं किया, किसी चीज़ से इनकार नहीं किया, ठीक है, क्योंकि हम भी बिल्कुल सादा सी ही ब्लॉगिंग कर रहे हैं। अच्छा, पेरेंट्स से मेरी ये गुजारिश है, वालिदैन से, कि आजकल जो ज़माना है, जो वक्त जा रहा है, बाहर माहौल बहुत ख़राब है। अपने बच्चों को अपने साथ रखें, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें, बच्चों को अपने साथ अटैच करें। और देखें, जिन लोग बच्चों को ना, मेरा मतलब मैं यूँ समझे कि देखा है मैंने कि जिन बच्चों को घर से वक्त नहीं मिलता, मोहब्बत नहीं मिलती, फिर वो बाहर ढूंढते हैं, और जब वो बाहर ढूंढते हैं, उन्हें बाहर किस तरह का माहौल मिले हम कुछ नहीं कह सकते। और अपनी तरफ से देखिए, कोशिश कीजिए, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, हम बाकी कुछ नहीं कर सकते। हम ठीक है, वालिदैन है, हमारा जो फ़र्ज़ है हम वो करेंगे। ख़ास तौर पे ये मैं नहीं कहूँगी हाँ बेटियों को तो अटैच रखना है, वो तो घरों में होती है, वो भी जाती हैं। बेटों को भी साथ रखें, अपने बेटों को दोस्तों की तरह माहौल दें,
कि बाहर के गलत दोस्तों से बचा जा सके। माहौल बहुत ख़राब है। अब वही कहूँ कि बार बार बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, उनको अपने साथ खाने पे बिठाएं, उनके साथ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो भी हो खेल कूद में हिस्सा लें, ये ज़रूर करें। ताकि देखें, हम जिंदगी का किसी का कोई भी पता नहीं है कब वक्त आए। तो अगर बच्चे अच्छे हों तो ये आपके लिए सदका जारिया बन जाएंगे। अगर तरबियत ठीक ना हो, फिर भी मैं ये कहूँगी कि ये तरबियत हमारी ठीक है, हम अपनी कोशिश करते हैं, लेकिन करम रब का होता है। ये मैं नहीं कहूँगी कि ये हमारी कोई हम सिर्फ कर सकते हैं कोशिश। वो क्या कहते हैं कि माली दा कम पानी देना, मालिक दा कम फल फुल लाना, लावे या ना लावे, मर्जी उसी की है, हमने सिर्फ कोशिश करनी है। और मैं यही कहूँगी कि आप सब भी कीजिए, और दुआ भी है कि अल्लाह पाक हमारी औलादों को बुरे माहौल से बचाए, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और इन्हें सीधे रास्ते पर चलाए, आमीन। एक पॉइंट मैं छोड़ गई कि अगर आपके बच्चे कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो हदूद में रहकर वो कर सकते हैं, तो उनका साथ दें। मतलब अगर उनका शौक है, पैशन है, शौक है उनका, वो कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं काम, तो उनका साथ दें। उनको जिस चीज़ का शौक है उनका साथ दें। हाँ, अगर वो अपनी लिमिट्स में है, बेटियां हैं चाहे बेटे हैं, बेटों के लिए तो माशाल्लाह अल्लाह मियाँ ने काफ़ी मतलब बाहर जाके काम करने के मौके हैं ही उन्हीं के लिए ज़्यादा। लेकिन आजकल जो वक्त चल रहा है, बेटियों का भी साथ दें। जो हालात चल रहे हैं, बेटियों का भी साथ दें, और अल्लाह पाक इनके बहुत प्यारे नसीब करे। आप सबकी बेटियां हो चाहे मेरी बेटियां हो, बेटियां सबकी सांझी होती हैं। सबके लिए दुआ गो। मैं तो कहती हूँ आजकल जिस तरह के हालात हैं, जितना आप अपने बेटे को मजबूत बनाते हो ना, मैं तो कहती हूँ बेटी को भी उतना मजबूत बनाओ, बल्कि बेटी को ना कई गुना ज्यादा मजबूत बनाना चाहिए। अब ये जो पॉइंट है अगला, ये मेरे बोलने का है कि जैसे कुछ जो व्यूअर्स होंगे उनमें से कुछ ऐसी लड़कियां होंगी, लड़के होंगे जो सोच रहे होंगे कि आजकल में ही मम्मा पापा से बात करते हैं, हमारा भी शौक है हम यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें, हम इंस्टा पे आएँ, ठीक है। तो जैसे मैंने अपने बाबा को मनाया, मैंने मम्मा को मनाया, मैंने कोई बहस नहीं की। पहली बात तो ये है कि सपोर्टिव पेरेंट्स भी होने चाहिए, इसलिए जो पेरेंट्स देख रहे हैं वो भी अपने बच्चों की तरफ सपोर्टिव हों, और जो बच्चे देख रहे हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ ऐसी बॉन्डिंग बनाएं कि कल को आप अगर कोई बात मनवाना चाह रहे हो तो आप प्यार से मनवाओ और वो मान जाएं। अदब हो। मैं ये भी कहूँगी कि बच्चों को वालिदैन का एक होता है ना डर और खौफ, कि जैसे वो जालिम पेरेंट्स नहीं, वो ना हो। अदब जरूर हो, लेकिन वो आपसे सब कह सके, दोस्ती भी हो। बाकी आजकल ये भी सुने कि मतलब आजकल के ज़माने में भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम तो बाबा के सामने बोलने से भी डरते हैं, या तो हमारी मम्मा के साथ ऐसी बॉन्डिंग नहीं है। अब पिछले व्लॉग्स में एक दो कमेंट्स आए थे, मैं काफ़ी डिसहार्ट हुई थी उन दिनों कि ना मैं मम्मा के साथ हर तरह के मजाक करती हूँ। अब एक व्लॉग के नीचे कमेंट आ गया कि यू आर सो रूड टुवर्ड्स योर मॉम। मैंने कहा, मैं उस दिन रोई बहुत। मैंने अम्मा से पूछा, मैंने कहा अम्मा आप सच बताएं, मैं आपसे रूड तो नहीं हूँ? अम्मा कहती नहीं। मैंने कहा फिर मैं आपसे जो मजाक करती हूँ? तो अम्मा कहती कि आप शुरू से ऐसे हो मेरे साथ, और दूसरों को लगता है ना थोड़ा सा, मतलब हाँ, मेरे लिए ये मेरी दोस्त है, मेरी बेटी है, और मुझे पता है कि ये कभी कुछ गलत नहीं करेगी इंशाल्लाह, तो बस हाँ, ठीक है, मुझे नहीं लगा बुरा। यकीन अपना बनाना चाहिए, क्या कहते हैं, एतमाद बनाना चाहिए अपने वालिदैन के सामने। जी, अब मेरी पॉडकास्ट में उर्दू भी अच्छी होना शुरू हो जाएगी। क्या है, मैं उर्दू टीचर नहीं, ये भी मैंने फिर इंग्लिश में कह दिया कि मैं उर्दू की उस्तानी हूँ। ये हुई उर्दू में उस्तादजा क्या होता है फिर? वो जमा होती है, वो जमा उस्ताद की होती जमा है। साथ ठीक है गाइस, आप लोग भी सीखते जाएं। साथ उस्तादजा। हाँ जी जी, तो ये थी हमारी छोटी सी स्टोरी, या अगर आप लोगों को शायद बड़ी लगी हो, कि हमने कैसे बाबा से इजाज़त ली और कैसे हम 3 महीने से माशाल्लाह व्लॉगिंग करते आ रहे हैं और कंटेंट अपलोड करते आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम आगे हफ्ते में 1-2 पॉडकास्ट डाला करेंगे, डिस्कशंस डाला करेंगे, और जिसको भी हेल्प चाहिए हो, लाइक मुझे इस चीज़ के भी कमेंट्स आते हैं कि आप थंबनेल कैसे बनाती हो। मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि मैंने कोई भी यूट्यूब का कोर्स नहीं किया, लेकिन माशाल्लाह आप लोगों ने भी बोलना अल्लाह मुबारक कि मेरा एक महीना 10 दिन में मेरी मोनेटाइजेशन हो गई थी। तो अगर आप लोगों को हेल्प चाहिए इसकी अपनी कोशिश है, चैनल को कैसे मैनेज करना है, वीडियोस कैसे एडिट करनी है,
और कैसे आप लोगों को अपने टैलेंट और स्किल्स के हिसाब से सोशल मीडिया पे आना है। तो हम ये डिफरेंट वैरायटीज लाएंगे, डिफरेंट तरह के टॉपिक्स लाएंगे जो अल्लाह करम करे हेल्पफुल, आप पे, हाँ, आमीन। जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आज की हमारी स्टोरी और पॉडकास्ट यहीं खत्म होती है। अच्छा, अगर आपको हमारी ये पसंद आए, क्या होता है ये पॉडकास्ट पॉडकास्ट पसंद आए तो अपनी राय दीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और और like। इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और जो आपके कुछ रिश्तेदार हो, बहन भाई हो, जो भी किसी और मुल्क में रहते हो, तो उनके साथ जरूर शेयर ये कीजिए। नहीं, मैं कहूंगी कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होता, बच्चे हैं मेरे, बहनें हैं, माएँ हैं, मैं कहूंगी ये बात, और आपने कट नहीं करना है ये बात, बस ये जाने दो। गाइस, ठीक है। पॉडकास्ट में आप लोगों ने कभी किसी को लड़ते हुए देखा है? नहीं देखा तो ये वाली पॉडकास्ट देखा। तो ये वाली एपिसोड ये वाली वीडियो हमारी यहीं एंड होती है। मिलते हैं अगली एपिसोड में या कल के नए vlog में, टॉपिक के साथ या फिर इंशाल्लाह। कल के व्लॉग कोई में। कोई हो सकता है हम कोई हम रेसिपी हाँ। बना लें, या आपको कोई बाहर का टूर करवा दें, कोई विजिट करवाएं बाहर किसी जगह का। मेरा इरादा था दोबारा शालमी लेके जाने का, लेकिन शायद मैं फिर हफ्ता बाजार ही जा सकूं, शालमी नहीं जा सकूंगी क्योंकि मुझे स्कूल में बहुत ज्यादा उस दिन काम है। ठीक है तो जी, अल्लाह हाफिज। मिलते हैं इकट्ठे इंशाल्लाह। बोल ठीक रहे है, ओके, अल्लाह हाफिज।